अभी तक का मैंने टेबल को बनाना सिखाया था। अभी मैं बताऊंगा टेबल में कि कैसे कोई भी दो रो और कॉलम को आपस में कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, जब भी कोई दो सेल को जोड़ना होता है तो रो स्पैन, यदि रो जोड़ना है तो रो स्पैन, और कहीं कॉलम जोड़ना है तो कॉलम स्पैन को यूज़ करते हैं। कैसे, तो प्रैक्टिकल देखते हैं। अभी मैं करने के वाला हूँ। यहाँ पर दे रखा है रतन, रतन का ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, प्लस रमेश दे रखा है, रमेश का दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। अभी कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि ये दोनों ही कॉन्टैक्ट नंबर मैं एक करने वाला हूँ। तो ऐसे समय पर रो स्पैन या कॉलम स्पैन को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं रो स्पैन को यूज़ करने वाला हूँ। तो दो सेल को जोड़ने के लिए आना होगा हम लोग को फर्स्ट सेल के डेटा पर, यानी कि टीडी में। तो अभी यहाँ पर 8965 दे रखा है, इस डेटा पर आना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं इसका नोटपैड ओपन करने वाला हूँ। तो नोटपैड ओपन करने के लिए क्लिक करना होता है, राइट बटन क्लिक करते हैं माउस से, और आना होता है हम लोग को ओपन विद पर, और यहाँ से चूज़ करना होता है नोटपैड। तो जैसे इतना काम करेंगे हम लोग का नोटपैड ओपन हो जाएगा। अभी हमारे पास दे रखा है क्या, 8965, ये मिल गया हम लोग का डेटा। तो लिखना होगा हम लोग को टीडी के अंदर, हमेशा टीडी के अंदर लिखेंगे क्या, रो स्पैन इक्वल कितने कॉलम को जोड़ना है। तो मैंने पहले ही बोला कि रतन और रमेश, यानी कि कितने हम लोग के हो गए हैं, दो, एक ये दो ये, एक ये सेल एक ये सेल, कितने सेल जोड़ने वाले हैं, दो सेल। तो दो सेल जोड़ने के लिए लिखना क्या होगा हम लोग को नोटपैड में, रो स्पैन इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा हम लोग को टू क्यों, क्योंकि मैं टू सेल को आपस में जोड़ने वाला हूँ। एक बार फिर से देखो मैंने लिखा क्या है, ROWSPAN इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा है 2। डेटा सेव करेंगे, आना होगा वेब पेज पर और रिफ्रेश करेंगे। जैसे इतना काम करेंगे दो सेल आपस में जुड़ जाएगा। प्लस जो रमेश के आगे का डेटा था वो डेटा हटाना होगा, वो भी केवल कॉन्टैक्ट नंबर ही, यानी कि 89884587 को हटा देंगे, बाकी सारा डेटा हम लोग का टेबल का सही हो जाएगा। कैसे, तो आया मैं नोटपैड पर, और नोटपैड पर हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर था वो क्या था, 89788, ये डेटा हम लोग को हटाना होगा। तो मैं यहाँ से यहाँ तक का सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मिटा देना होगा, डेटा सेव करना होगा, आना होगा वेब पेज पर और रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे इतना काम किया, दो सेल आपस में जुड़ गए। अभी मैं यहाँ पर करने के वाला हूँ, इमरान का डेटा दे रखा है कॉन्टैक्ट नंबर प्लस पिन कोड। मैं कॉन्टैक्ट नंबर को हटा देने वाला हूँ, प्लस केवल पिन कोड को ही रखने वाला हूँ, यानी कि यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर हट जाएगा, केवल पिन कोड ही रहेगा इस सेल में प्लस सेकंड सेल में। ये दो सेल में क्या रहेगा, केवल पिन कोड। इन दो सेल को आपस में जोड़ने वाले हैं। दोनों सेल को जोड़ने के लिए करना क्या होगा, अभी तक का रो स्पैन लिखा था, इस बार कॉलम स्पैन लिखेंगे। कॉलम स्पैन लिखने के लिए आना होगा नोटपैड पर, प्लस डेटा देखना होगा कि डेटा हमारा है 8962, और यहाँ पर दे रखा है 2296। तो इस डेटा को हटा दूंगा, 2296 के डेटा पर आना है, या 8962 पर भी आ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पर भी। तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर पर ही चलता हूँ, 8962 इमरान का। यहाँ पर लिखना क्या होगा हम लोग को, मैंने लिखा COLSPAN इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूँगा मैं 2। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2। डेटा सेव करेंगे, आना होगा हम लोग को अल्ट टैब पर, और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। तो दो कॉलम हम लोग के जुड़ चुके हैं। अब काम केवल इतना करना है, जहाँ पर हम लोग ने कॉन्टैक्ट नंबर लिखा था उस डेटा को हटाना है और ये पिन कोड रखना है। तो इतना काम करके देखते हैं। तो मैं आ रहा हूँ पिन कोड पर, कट करूँगा, कॉन्टैक्ट नंबर को सेलेक्ट करना है, पेस्ट करना है, प्लस TD हटा देना है। डेटा सेव करेंगे, आना होगा वेब पेज पर और रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे इतना काम किया, हम लोग का डेटा परफेक्ट बन गया है। यानी कि यहाँ पर देखा हम लोग ने रो को जोड़ना, और यहाँ पर देखा मैंने कॉलम को जोड़ना। अभी डेटा को राइट लेफ़्ट सेंटर लाने के लिए पहले ही से मैं बता रखा हूँ। अभी एक बार फिर से देखते हैं। लिखना क्या होगा,
सेंटर में लाने के लिए, तो इसके पहले मैंने यूज़ किया था अलाइन इक्वल सेंटर, वो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। डेटा सेव करना है, आना है वेब पेज पर और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर डेटा सेंटर आ गया। तो आज के लिए इतना ही।